विश्वकर्मा जी ने जो ऐलान आपके जरिए कराया था वो भी पेमेंट यहाँ पर पहुंचा दिया जाए, क्योंकि क्रिकेट का दीवाना है। कौशल के बारे में मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है और वाकई में आपके आने के बाद एक बहारें तो जरूर आई है। भाई भैया भाई, हमारे पास पानी यार, हमारे पास बॉल है, खिलाड़ी का नाम है, पानी कहीं और है। चलिए ए भैया, ए दीवारें चीन, ए कप्तान भैया, आप लोग दीवारें चीन न बने। हाँ, ये खेल है, खेल और इश्क और मोहब्बत। तो वक्तन फवक्तन मैं देख रहा हूं कि हमारे कम्युनिटी बॉक्स में कुछ आशिकी मिजाज हैं जो अपनी कम उम्र के लोगों से मोहब्बत करते हैं, उम्र का तकाजा। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ गिलमाज प्रधान जो हमारे बड़े अजीज दोस्तों में से एक दोस्त हैं, और उनके साथ कौन है भाई? बल्लेबाजी के लिए गिलमान प्रधान और कौन भाई? जरा बढ़ावा खिलाड़ी भेज दे गिलमान भाई, मैं आप ही से कहूंगा, क्योंकि आप मेरे दुख सुख को समझते हैं। जब हम रोड पर चलते हैं तो आप खैरियत भी लेते हैं, और आपने जो आपसे हमें ये मिला है मेहमान नवाजी का, अरे वाह। चलिए पवन भागलपुरिया, ये पवन है। तो आगाज करने के लिए मैं अपने साथी फैयाज अहमद सिंह को गुजारिश कर रहा हूं कि आ गए हैं गिलमाज प्रधान और पवन भागलपुरिया। चलिए प्रधान जी, देखिए एक प्रधान जी की जानिब से ये मैसेज अविनाश टेम्पू जी की जानिब से ये मैसेज किया गया है। डायरेक्ट मेरे मोबाइल पर मैसेज आ रहा है कि गिलमाज प्रधान अगर लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के लगाते हैं तो 5001 रुपये का इनाम दिया जाएगा। 1 रुपया बोनस हमारे पास रहेगा और 5000 रुपया आपके पास रहेगा। ये सिचुएशन बन रही है। तो ये अदा है, ये अभी खिलाड़ियों को एनर्जी डालने का काम कर रहे हैं। तो ये टॉनिक, विकासोल, आयुर्वेदिक, ये सब यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मैं भाई फैयाज भाई के हवाले कर रहा हूं, तब तक के लिए बॉलर ने वाकई में जैसे आप बता रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि अबू लैस हैं हो जाते, और अबू लैस अपनी टीम की जानिब से पहला ओवर, अब मैं अपनी टीम की जानिब से पहला ओवर लेकर आए हैं। अब मैं यहाँ से आवाज देना, ए भैया, ए चाचा, ए दादा, तू का करत हुआ बिचवा में, तुम्हारा कौनो काम नहीं है, तू आवा हेर किनारा बैठ के आराम करा। काहे कि अगर अब बिचवा में टहलवा तो गेदिया से लग जाए तो हमारे कमेटी के लोग कई हैं, ए बल्लेबाज काहे इनके मार देला, इनके किनारे भैया तू चल, इस किनारे चल जा। जब तक आप किनारे ना जाइबा तब तक एक को गेदिया ना डाली जाए। आगे का खोरे का हाल मैं अपने साथी कमेंटेटर फैयाज अहमद से गुजारिश करता हूं कि आप आए माइक्रोफोन पर। 8+7 ओवर का ये मुकाबला है। आज के दिन का दूसरा मैच है ये। बल्लेबाजी करने के लिए सलामी जोड़ी के रूप में उसामा जींस कलेक्शन, गिलमान प्रधान और नॉन स्ट्राइक पर है पवन भागलपुरिया। राइट हैंड बल्लेबाजों में शुमार गिलमान जो इस वक्त प्रेजेंट टाइम में प्रधान है बंदी घाट के, और साथ ही साथ एक बहुत ही प्रचंड फॉर्म से गुजर रहे हैं। और नॉन स्ट्राइक पे मौजूद है पवन, एक बहुत ही शानदार लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों में उनका शुमार होता है। ओवर की शुरुआत कर रहे हैं अबू लैस, अपने कोटे का पहला और टीम के कोटे का पहला ओवर लेके तैयार है गिलमान प्रधान के लिए। पहली गेंद हवे में गए, पावर प्ले का बढ़िया इस्तेमाल, और पहले गेंद पर छक्के के साथ शुरुआत की है गिलमान प्रधान ने। लगातार 3 छक्के लगाने पर अविनाश उर्फ टिंकू भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम, 5000 रुपए का इनाम, और साथ ही साथ अजीत जायसवाल जी की तरफ से 500 रुपए का इनाम, और साथ ही साथ 1000 रुपए का इनाम है कौशल विश्वकर्मा जी की तरफ से। तो सारी जो चीजें ये इस टूर्नामेंट में लग चुकी है, सारे इनामात से आपको नवाजा जाएगा।
इसी बीच अगली गेंद हमें में जरूर है, क्या ये कैच ड्रॉप हो गया है और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, फिर से एक बार 4 रन। ये पावर प्ले का बढ़िया इस्तेमाल किया था। एमडी सिकंदर येलो भाई, बबलू महाकाल भी जुड़ चुके हैं हम लोग के साथ। और साथ ही साथ जय भीम साहब महाप्रधान, उनकी तरफ से भी लगातार 3 छक्के लगाने पर 500 रुपए का इनाम है। सो बहुत सारे इनाम आज लगाए जा रहे हैं। डायमंड किंग्स चैंपियन ट्रॉफी 2024 के इस मुकाबले के अंदर 1 बाउंस का भी इशारा रवि मिश्रा जी ने कर दिया है, यानी 1 ओवर में आप 1 ही बाउंस कर सकते हैं। पहला ओवर ये प्रगति पर 2 गेंदें हुई हैं, रनों की संख्या है 10 रन। ईश्वर की तीसरी गेंद बढ़िया डिलीवरी और कहीं ना कहीं अपील की जा रही है और अंपायरों ने नकारा है। शानदार ये डिलीवरी थी, बैक एंड टू स्लोअर का अच्छा इस्तेमाल किया था। अबू लैस ने गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली थी, विकेट कीपर के दास्तानों तक पहुंची बिना किसी विकेट के नुकसान के। स्कोर है 10 रन। पहला ओवर ये प्रगति पर गिलमान प्रधान जो राइट हैंड बल्लेबाजों में इनका शुमार होता है, एक बहुत ही बढ़िया तगड़े बल्लेबाज जाने जाते हैं। अपनी टीम के लिए अगली गेंद लेके फिर से तैयार है बुलेस। शॉट ऑफ लेंथ की डिलीवरी, एक और बढ़िया स्ट्रोक, एक और 7 बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। और बड़े भाई कौशल विश्वकर्मा जी, उनकी तरफ से हम दोनों कमेंटेटर्स को भी इनाम से नवाजा गया है। इच्छे के साथ रनों की संख्या है 16 रन। पहला ओवर की प्रगति करें। अगर आप इस ओवर में देखें तो 2 छक्के जो आएंगे, एक सामने और एक बिल्कुल फाइन लेग और मिड विकेट के बिल्कुल बीचों बीच से गेंद गई थी बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 छक्के और 1 चौके के साथ गिलमान प्रधान ने अपने इस इनिंग की शुरुआत की है। स्कोर है 16 रन। और अगर गिलमान प्रधान लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो अंसार नगर के उमर भाई की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम है। तो इनाम बहुत सारे लगाए गए गिलमान प्रधान के ऊपर, क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। तैयार फिर से बार अबू लैस गिलमान प्रधान के लिए। इस ओवर की अब तक 4 गेंदें हो चुकी हैं। ये भी बेहतर दूसरे ओवर गेंद थी, फंसाया है, क्या उसके नीचे पेचर ना रहे और ये कहीं ना कहीं कैच ड्रॉप हुआ है। क्या ये कैच ड्रॉप हुआ है या मैच ड्रॉप हुआ है? 16 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद गिलमान और पवन भागलपुरिया की जोड़ी मैदान पर है। कस्बा माहौल स्पोर्ट अपने फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से इस मुकाबले को बड़े भाई कमर आसिफ साहब लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ टेनिस क्रिकेट इंडिया विपिन यादव ये भी अपने कैमरे के जरिए इस पूरे मुकाबले को फेसबुक के जरिए लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। टेनिस क्रिकेट इंडिया ने बहुत सारी उपलब्धि हासिल की है पिछले 2-3 सालों में। सारे खिलाड़ियों को जिस तरीके से इन्होंने परिचित कराया है, उनका तारुफ कराया है अपने टेनिस क्रिकेट फेसबुक पेज के माध्यम से। और धीरे धीरे जब ये लाइव टेलीकास्ट के जरिए भी इन्होंने शुरुआत की है, इन्होंने जल्दी डेब्यू किया है इस मैदान के ऊपर, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले वक्त में ये भी लाइव के जरिए अपना नाम कमाए। और सबसे पहले अगर पूर्वांचल में किसी ने लाइव दिखाने का काम किया, सारे खिलाड़ी, कमेंटेटर्स, अंपायर सभी को अगर किसी ने अपने कैमरे के जरिए सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं मशहूर और मारूफ किया है, तो वो नाम है कस्बा माहौल स्पोर्ट। एक बहुत ही पुराना, एक बहुत ही ओल्ड इज गोल्ड ये चैनल है कस्बा माहौल। कमर आसिफ भाई जो इस वक्त लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, एक बहुत ही शानदार शख्सियत, एक बहुत ही बेहतरीन बेदाग इंसान जो हंसमुख और खुशमिजाज किस्म के इंसान है, हमेशा आपसे मुस्कुराते हुए मिलेंगे। एक बहुत ही लाजवाब शख्सियत है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। साथ ही साथ कमेटी के जितने भी हमारे मुंतजिमीन कमेटी है, मैं उनका भी नाम बीच बीच में लेता रहूंगा जब ओवर की समाप्ति होगी। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 16 रन। दूसरे ओवर की शुरुआत चल रही है। पहली गेंद लेके तैयार, अच्छी गेंद और कहीं ना कहीं अपील की जा रही है और आउट का इशारा किया है अंपायर सोनू ने। पहला विकेट गिरा है पवन भागलपुरिया के रूप में। ये बड़ा विकेट आप कह सकते हैं। ये पहली गेंद फेस की थी पवन भागलपुरिया ने, पहली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी। और अच्छे खिलाड़ी की पहचान ये कि आप जब पहली गेंद खेले, पवन भागलपुर पहले ही गेंद पे आउट हुआ।
अफजल हाँ? कस्बा माहौल हमारा बता अब नए बल्लेबाज गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अफजल ये लोकल टूर्नामेंट्स में एक बहुत बड़ा नाम, और मंडे क्रिकेट टूर्नामेंट में जब मैं कमेंट्री कर रहा था, इस नौजवान ने बहुत ही शानदार इनिंग खेली थी अपनी टीम के लिए। छोटे से कद के बल्लेबाज है, लेकिन कलाइयों का बहुत ही लाजवाब ये प्रयोग करते हैं। ये बॉटम हैंड के अच्छी इस्तेमाल के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। कैफ अगली गेंद, और ये बहुत ही शानदार ये शॉट। इस शॉट की जितनी तारीफ की जाए कम है। कैफ की ये दूसरी गेंद थी ईश्वर की। पहली गेंद पर पवन भागलपुरिया को रवाना किया था, लेकिन दूसरी गेंद पर क्या कमाल की शुरुआत की है अफजल ने। इसी इलाके से खुरार से बिलोंग करते शानदार ये बल्लेबाज माने जाते हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों में इनका शुमार होता है, और कुछ क्रिकेट मैंने भी इनके साथ खेली है। बहुत ही शानदार ये खिलाड़ी है, और युवाओं में खास करके इस इलाके में जब भी गिलमान प्रधान लोकल टीम लेकर उतरते हैं तो ये टीम में जरूर होते हैं, टीम का हिस्सा होते हैं, 11 का हिस्सा होते हैं। अगली गेंद लेके तैयार है कैफ, स्ट्राइक पर है अफजल, और दूसरी गेंद पावर प्ले का बढ़िया इस्तेमाल, फाइनल की तरफ गेंद गई है। बाउंड्री के बाद 4 रन, तो 2 लगातार बाउंड्री लगा दिया अफजल ने ईश्वर में। पहली गेंद पर पवन भागलपुरिया को रवाना किया कैफ ने, दूसरी गेंद पर इनसाइड आउट, दोनों पैरों को हवा में उछाल के इनसाइड आउट ये शॉट लगाया था। उसके बाद तीसरी गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से, क्योंकि शॉट फाइन लेग लगा रखा है, पावर प्ले चल रहा है। इस 4 के साथ रनों की जो संख्या है धीरे धीरे पहुंच चुकी है। स्कोर है 26 रन। अगली गेंद बढ़िया डिलीवरी, विकेट कीपर के रूप में शाहरुख एक खिलाड़ी को लगा रखा है शॉट फाइन लेग पर, एक खिलाड़ी को लगा रखा है थर्मेल की जानिब एक स्लिप पे लगा रखा है, और एक खिलाड़ी को लगा रखा है शॉट कवर पे। एक खिलाड़ी है मिड डाउन की जानिब, एक खिलाड़ी है मिड ऑफ पर, और खिलाड़ी लगा रखा है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। इसी बीच एक और बढ़िया स्ट्रोक, अफजल ऑन फायर। इस 6 के साथ स्कोर पहुंच चुका है धीरे धीरे 32 रनों पर। क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं अफजल। गिलमान और अफजल की जोड़ी मैदान पर है। ओसामा जींस कलेक्शन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय। एक बहुत ही शानदार ये क्रिकेट प्रतियोगिता डायमंड किंग्स चैंपियन ट्रॉफी 2024, ये ऐतिहासिक ग्राउंड, और कई सारे इतिहास को समेटे हुए इस ग्राउंड ने कई सारे प्लेयर को जन्माए, कई सारे खिलाड़ी यहाँ से खेलकर बड़े हुए, और यही होम ग्राउंड है गिलमान प्रधान का, फैयाज का, विशाल का। ये देखिए ये क्या लाजवाब ये हिट लगाया है अफजल ने। ये शॉट नहीं है, ये गेंदबाज के गाल पे तमाचा जड़ दिया अफजल ने। ईश्वर में मुझे लगता है कि 3 छक्के लगाए अफजल ने और 1 चौका लगाया है। स्कोर धीरे धीरे 38 रन, 2 ओवर 38 रन। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के पावर प्ले के समाप्त होने के बाद स्कोर है 38। शानदार बल्लेबाजी की है अफजल ने, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बिल्कुल बना के रखा हुआ है। गिलमान प्रधान और अफजल की जोड़ी मैदान पर है। और अभी तक अगर बात करें टीम सिटी मार्बल सरायमीर, 2 ओवर में मैं गुजारिश करूंगा वॉलंटियर से कि कस्बा माहौल और टेनिस क्रिकेट इंडिया दोनों तक पानी पहुंचा दिया जाए। बराए मेहरबानी दोनों लाइव टेलीकास्टों तक आप लोग पानी पहुंचा दें। कमर आसिफ भाई और विपिन यादव तक आप लोग पानी पहुंचा दें। 2 ओवर, रनों की संख्या है 38 रन। 8+8 ओवर का मुकाबला, 2 ओवर का पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 1 ओवर किया है कैफ ने और 1 ओवर किया है अबुल लैस ने। कौन है आसिफ भैया? हमजा अपने कोटे का पहला, टीम के कोटे का तीसरा बॉल लेकर आए गेंदबाजी करने के लिए। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, यानी आपके 5 खिलाड़ी जो होंगे वो 30 यार्ड दायरे के बाहर होंगे, 6 खिलाड़ी आपके 30 यार्ड दायरे के अंदर होने अनिवार्य है। ये रूल है इस क्रिकेट प्रतियोगिता की। 2 ओवर और 38 रन, तीसरा बॉल लेकर आए हैं हमजा अपने कोटे का पहला, टीम के कोटे का लेकर आएंगे तीसरा। बहुत ही शानदार ये क्रिकेट प्रतियोगिता, आज के दिन का दूसरा ये मुकाबला चल रहा है। टॉस जीता है ओसामा जींस कलेक्शन ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला गिलमान होंगे स्ट्राइक के ऊपर
सीजन बॉल के बहुत ही शानदार और विध्वंसक बल्लेबाजों में इनका शुमार होता है। कई सालों तक मुंबई के आजाद मैदान में इन्होंने प्रैक्टिस किया। सरफराज खान जो इस वक्त भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा है, उनके साथ इन्होंने कई सालों तक प्रैक्टिस की। आज अपने होम ग्राउंड पर। इसी बीच अगली गेंद हवा में गए, क्या हमजा ने फंसा लिया है और ये पहले गेंद फंबल हुई, दूसरी बार में गेंद को कहीं ना कहीं कलेक्ट कर लिया और बड़ा विकेट गिराई गिलमान प्रधान के रूप में। ये दूसरा झटका लगता हुआ टीम ओसामा जिन्स कलेक्शन को। पहला विकेट गिरा था पवन भागलपुरिया के रूप में, दूसरा विकेट गिराए गिलमान प्रधान, गो टू पवेलियन। दूसरा विकेट गिर चुका है, अब बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं मोनू सिंह। एक बहुत ही पुराने एक्सपीरियंस अनुभवी खिलाड़ी, मऊ से बिलोंग करते, मऊ और बलिया के बॉर्डर से ये आते। एक बहुत ही शानदार राइट हैंड बल्लेबाजों में इनका शुमार होता है। कई सालों से टेनिस क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और इन्हें हेलीकॉप्टर किंग के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। मिनी हेलीकॉप्टर इन सारी चीजों का इन्होंने इजाद किया है। आज मोहम्मदाबाद की सरजमीन पर अपने होम डिस्ट्रिक्ट पर किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं और जो टीम की जो सिचुएशन है, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आए मोनू सिंह। मोनू सिंह आए बल्लेबाजी करने के लिए। मिडिल ऑर्डर को संभालने की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मिडिल ऑर्डर में कोई भी बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करने के लिए आता है तो उसके पास जो सिचुएशन होती है, ये क्या फंसा लिया था, ये बैकहैंड टू स्लोवर अच्छी गेंद की थी, हमजा ने फंसा लिया था। मिडिल ऑर्डर की मैं बात कर रहा था। जब कोई भी बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आता है तो उसके माइंड में दो चीजें चलती हैं। एक तो आपको विकेट को बचा के रखना होता है और दूसरा आपको रन रेट को मेंटेन भी करके रखना होता है, क्योंकि जो आपकी सलामी जोड़ी ने जो आपका रन रेट दिया था, उस रन रेट को किस तरीके से मेंटेन किया जाए, किस तरीके से उसी रन रेट के साथ आपकी टीम चले, इन सारी चीजों को माइंड में लेके चलना पड़ता है। लेकिन अफजल की जितनी तारीफ की जाए कम है। 3 छक्का 1 चौका लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर की जो संख्या इस वक्त मुझे लगता है 39 रन है। 39 रन, तीसरा ओवर ये प्रगति पर 8+8 ओवर का ये मुकाबला टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। बड़े भाई साकिब खान साहब नदवा सराय और वफाउल्ला प्रधान जी नदवा सराय, आइए हम आपका भी वेलकम कर रहे हैं। तीसरा ओवर ये प्रगति पर है। अब बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर है हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह। अच्छी गेंद, बैकहैंड टू स्लोवर, बिल्कुल फंसा के रखा है। एक युवा जब खिलाड़ी या युवा गेंदबाज जब मैदान पे आता है और उसके सामने जब कोई भी अनुभवी खिलाड़ी, अनुभवी बल्लेबाज, एक्सपीरियंस वाला बल्लेबाज सामने होता है और जब आप उसको छकाते हैं अपने बल्लेबाजी गेंदबाजी के कौशल से, आप उसको खेलने नहीं देते, आप उसको शॉट मारने नहीं देते, तो आपका जो मनोबल है, आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो माइंड है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाता है। यही काम इस वक्त हमजा कर रहे हैं। इसी बीच एक और बढ़िया डिलीवरी, एक और बेहतरीन गेंदबाजी चल रही है। 2 ओवर में 38 रन थे। इस ओवर में बिल्कुल अंकुश लगा दिया है हमजा ने। उनके सामने एक ऐसा बल्लेबाज है जो कई सालों का टेनिस क्रिकेट का अनुभव है, लगभग 14 से 15 सालों से क्रिकेट खेल रहे मोनू सिंह। उनके सामने जब नया अनुभवी, आप नहीं कह सकते, जब नया अध्याय की शुरुआत होती है, जब कैरियर की शुरुआत होती है किसी भी गेंदबाज की, तो एक मनोबल कहीं ना कहीं ऊंचा होता है। इसी बीच अगली गेंद, बढ़िया स्ट्रोक हवा में थी और कहीं ना कहीं अगर पहले से तैयार होते मिड विकेट के खिलाड़ी तो ये कहीं ना कहीं कैच हो सकता था। ये मिड विकेट के जो खिलाड़ी थे वो तैयार नहीं थे और अभी भी जो इशारा आना बाकी है और ये 6 रन का इशारा कर दिया अंपायर ने। इस 6 के साथ स्कोर है 45 रन, हमारे साथ 46 रन। ओवर की समाप्ति का ऐलान, 3 ओवर 46 रन। ओसामा जिन्स कलेक्शन, बड़े भाई साकिब खान साहब नदवा सराय, वफाउल्ला खान साहब पूर्व प्रधान नदवा सराय, आइए हम आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस टूर्नामेंट से जुड़ने के लिए। और अभी मैं कुछ ही मिनटों के बाद हमारे साथ इस वक्त 2 कमेंटेटर है, अफरोज बादल साहब जहानागंज और वफाउल्ला खान साहब पूर्व प्रधान नदवा सराय। नदवा सराय एक ऐसा गांव जहां से कामरान खान ने आईपीएल तक का सफर तय किया, एक ऐसा गांव जहां से एक खिलाड़ी निकला और राजस्थान रॉयल्स
की टीम का हिस्सा बना, पूरे वॉरियर्स टीम का हिस्सा बना। और कहीं ना कहीं शेन वार्न जो ऑस्ट्रेलिया के महान दिग्गज खिलाड़ियों में जिनका शुमार होता है, उनके कहीं ना कहीं चहेते खिलाड़ी बने। आईपीएल इतिहास का पहला सुपर ओवर कामरान खान ने किया और आपको कहीं ना कहीं कल वो टीम दिखाई देंगे और टीम का हिस्सा होंगे कामरान खान। संभवतः हमारी 11 आजमगढ़ टीम का हिस्सा है। जैसा कि एक मैसेज आया है, 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 46। अब मैं जोड़ूंगा अपने साथी कमेंटेटर वफाउल्लाह खान साहब, पूर्व प्रधान नरवासराय। कौन है भैया? और बॉल को उठाया सीमा रेखा के बाहर, खूबसूरत लाजवाब छक्का। अभी अंपायर का इशारा ना बाकी, बहुत ही शानदार जारहाना अंदाज में बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। अब अबुल्लैस बल्लेबाज हैं अफजल, जिन्होंने एक शानदार अभी छक्का लगाया और पैगाम दिया कि जो मंजिल उन्हीं को मिलती है। बहुत ही खूबसूरत, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन छक्का, गगनचुंबी छक्का। जारहाना अंदाज है इनका, बहुत ही आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं बल्लेबाज अफजल, जिन्होंने ताबड़तोड़ धुआंधार बैटिंग का मुजाहरा इस ग्राउंड पर उनके बल्ले से देखने को मिल रही है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, तू जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, मिला है हुनर तो इसकी हिफाजत कर, संभल कर चल, तुझे पूरा जहान देखता है। बहुत ही खूबसूरत, और अंपायर का इशारा 6 रन। खूबसूरत बैक टू बैक 2 छक्का लगाकर इन्होंने 3 छक्का लगाकर इन्होंने टूर्नामेंट में कोहराम मचा दिया है। कौशल विश्वकर्मा जी के जानिब से इनके 3 लगातार छक्के मारने पर 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ठीक है सरस भैया। अमित जायसवाल जी के जानिब से इन्हें 3 छक्के पर 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कि खामोश लहरों को देख, ये ना समझ कि समंदर में रवानी नहीं है, मैं जब भी उठूंगा तूफान बन के उठूंगा, बस उठने की अभी ठानी नहीं है। ये इन्होंने पैगाम दिया है। क्या जारहाना, क्या खूबसूरत अंदाज में 3 लगातार छक्के लगाए हैं। स्कोर जा पहुंचा ओसामा 11 का स्कोर जा पहुंचा 64 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर 4था ओवर जारी है। हमारे 2 बहुत ही शानदार और लाजवाब कमेंटेटर अफरोज बादल और साथ में, और इसी दरमियान अंपायर का इशारा, खूबसूरत अंदाज, बाल सीमा रेखा के बाहर गगनचुंबी के लिए गगनचुंबी छक्का, बेहतरीन छक्का, आक्रामक बल्लेबाजी, धुआंधार बल्लेबाजी का मुजाहरा बल्लेबाज अफजल के जानिब से। क्या खूबसूरत, क्या लाजवाब बल्लेबाजी कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। 5 छक्का मार चुके हैं इस ओवर में अफजल, 5 छक्का इस ओवर। बहुत ही जारहाना अंदाज, बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा। जितना भी अफजल की तारीफ कर लिया जाए कम। इसी के साथ और इस तरह अफजल ने धुआंधार, ताबड़तोड़ छक्के और चौके की बरसात कर अपनी 50 शानदार 50 करने में कामयाबी हासिल की है। इनकी जितनी भी तारीफ कर लिया जाए कम। बहुत ही शानदार, लाजवाब बल्लेबाज हैं। सामने उनका साथ दे रहे हैं इस क्षेत्र के बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज मैच में से गिलमान प्रधान, उनका मुकाबला होगा। मोनू सिंह। बहुत अच्छी शानदार बल्लेबाजी अफजल के बल्ले से आए हुए तमाम तमाशाइयों को, दर्शकों को देखने को मिल रहा है। एक अपने मऊ जिले की ये शानदार ग्राउंड है, शानदार टूर्नामेंट है। भाई
कमेटी के नौजवानों से गुजारिश है कि जरा बॉल पे नजर रखें, क्योंकि अभी इशारा किया जा रहा है कि गेंद ग्राउंड के अंदर फेंक दी जाए। तो अफजल के बारे में बता दो कि इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना ने अर्धशतक पूरा कर लिया है। स्कोर कितना हुआ? 76 रन। पांचवा ओवर लेकर जारी हैं, बॉलर है हमजा, सामना करेंगे रिंकू सिंह, एक बेहतरीन बल्लेबाज रिंकू सिंह और अफजल। बड़ी लाजवाब जोड़ी नजर आ रही है। हमजा बॉलिंग रन अब देखा जाए तो 20 से 25 कदम। तो मैं टीपू असौर का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि जो हमारे कैमे में मौजूद, मैं आपका वेलकम कर रहा हूं। और उठा दिया है रिंकू के बल्ले से, ये जा रहा है, इनिंग खेल दी है रिंकू सिंह, मोनू सिंह। तो मोनू सिंह के बल्ले से ये निकलने वाला बेहतरीन सिक्स। तो अगर देखा जाए तो अब मोनू सिंह भी मन बना चुके हैं कि हम अफजल का साथ क्यों न दें, क्योंकि अफजल का साथ यहाँ पे देना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाबाद इनिंग 50 के ऊपर खेल रहे हैं जनाब अफजल। और हमजा दौड़ना शुरू किया, अच्छी गेंद फिर उसी अंदाज में खेल दिया, उसी जगह ने बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और 4 रन का इशारा आ चुका है। तो रवि मिश्रा जी का इशारा देखा जाए तो वाकई में बड़ा प्यारा इशारा रहा रवि मिश्रा जी का, और इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 86 रन 5वां ओवर प्रगति पर। तो अगर इस स्कोर की बात की जाए तो वाकई में सरस भैया कहीं पे कोई कमी नहीं महसूस हो रही है। जब जब जैसी जरूरत पड़ती है फिर उठाकर खेलना चाहते थे बल्लेबाज मोनू सिंह, उनकी पहुंच से, उनके बल्ले से और गेंद से संपर्क नहीं, बाकी काम विकेट कीपर ने किया। तो मोनू सिंह जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं वाकई में एक बेहतरीन बल्लेबाजी के काम को अंजाम दे रहे हैं मोनू सिंह। तो एक लाजवाब हमजा दौड़ना शुरू किया, फिर उठा दिया है मोनू सिंह, जा रही है सीधे बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। ये ताबड़तोड़ अफजल और मोनू सिंह की जोड़ी सलाम कर रही है। यानी हमजा की हर गेंद पर मोनू सिंह ये सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपना टारगेट लंबा कर ले, क्योंकि सामने वाली टीम एक बड़ी लाजवाब टीम है। तो बहरहाल कहना बड़ा मुश्किल। फिर उसी अंदाज में दौड़ना शुरू किया, फिर उठा दिया है, जमीन से खोद कर गेंद निकाली थी और यकीनन ऐसा मानो कि लग रहा था कि बाउंड्री के बाहर जा रही। बहरहाल वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे, बड़ी आसानी के साथ इस विकेट का खात्मा कर दिया। हमजा की गेंद पर कैच आउट कराकर पवेलियन की जानिब वापस भेज दिए। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं विशाल। तो विशाल मोनू सिंह का सामना स्थान लेने के लिए जा रहे हैं विशाल। और हॉकी में स्कोर में देखा जाए तो एक बेहतरीन स्कोर 5वां ओवर जारी है और मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं जनाब, 92 रन हो चुका है स्कोर इस वक्त 92 रन। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं टीपू वसाउर और वफाउल्ला साहब, पूर्व प्रधान नदवा सराय और फैयाज अहमद साहब जो हमारे साथी कमेंटेटर, आपका भी शुक्रिया। साकिब भाई जो नदवा सराय से चलकर आए हुए, आपका भी शुक्रिया। विशाल सामना करने के लिए तैयार। हमजा बॉलिंग रन अब देखा जाए तो 20 से 25 कदम का बॉलिंग स्टॉप और धीरे से ऑफ साइड पर खेल दिया बड़ी आसानी के साथ। ओवर मुकम्मल। तो विशाल ने अपने 5 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 93 रन हो चुका है। अब देख रहा है कि 6ठा ओवर किसके कंधे पे, किसके ऊपर जिम्मेदारी दी जा रही है कि 6ठा ओवर कौन से गेंदबाज को आजमाया जा रहा है। अगर स्कोर की बात की जाए तो 5 ओवर के इख्तिताम पर 3 विकेट के नुकसान पर 93 रन। अब 6ठे ओवर के लिए गेंदबाज ने असफर आए हैं नए गेंदबाज के रूप में।
तो असर की गेंद पर अब देखना जाए कि कहां तक इनकी गेंद असर डालती है। बहरहाल सामने है विशाल जो अपने इनफरादी स्कोर का आगाज उन्होंने 1 रन से किया है। अब सामना करेंगे अफसर की गेंद का। डालना शुरू किया, लेफ्ट हैंडर बॉलर है और धीरे धीरे खेलना चाहते थे, इसीलिए पॉइंट पर वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे। जब तक शुरू करते दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ चहलकदमी करने के मूड में थे। बहरहाल दोनों बल्लेबाजों ने, अफजल और विशाल ने अपनी जगह पे मुकम्मल तौर से खड़े रहे कि यहाँ पे अगर हम रन लेते हैं तो कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। फिर अफसर अपने बॉलिंग ओवर के निशान पर दौड़ना शुरू किया। मीठा जी की अच्छी गेंद थी, बॉलर थ्रो में गेंद को खेला था और खुद वहीं पे अफसर गेंद को फील्ड करने के चक्कर में थे। बॉल उनके पैरों से टकराई, उनके मुख्तलिफ खिलाड़ियों से होती हुई दोनों बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन मुकम्मल किया। तो इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 94। ओवर नंबर 6 आउट होने वाले 3 खिलाड़ी पवेलियन की राह देख चुके हैं और उसी के साथ साथ साकिब भाई और टीपू असाउर जो हमारे बड़े अजीज हैं, वफाउल्लाह साहब, नदवा सराय पूरे प्रधान, फैयाज अहमद जो हमारे साथी कमेंटेटर, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। ये दिलचस्प मरहले में ये मुकाबला चलता हुआ। तो रवि मिश्रा जी की निगाहें वाकई में कहीं भी कोई चूक नहीं रखते हुए वाकई में एक बेहतरीन अंपायर की भूमिका को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सामना करेंगे अफजल। और अफजल ने फिर उसी जारहाने अंदाज में बल्ले के अंदरूनी हिस्से पे गेंद को बीचों बीच लिया और धीरे से फेंक दिया है बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ये बड़ी अक्लमंदी के साथ, बड़ी इत्मीनान के साथ आज बल्लेबाजी करते हुए अफसर की गेंदों पर। तो अब तक हमारे साथी कमेंटेटर जरा बताएं कि अफजल कितनी जोरदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 59 रन नाबादी खेल रहे हैं। 59 रन बना के अभी नवाद पिच पे मौजूद हैं। अफजल युवा खिलाड़ी हैं, बहुत ही शानदार बल्लेबाज। भाई जो बच्चे बाहर गेंद जा रही है अगर कैच की शक्ल में बना लेते हैं तो कमेटी की जानिब से उनको इनाम दिया जाएगा। और जो दर्शक इस खेल से जुड़े हुए हैं, आपका भी हक बनता है, आप इस करके क्रिकेट के दीवाने हैं, क्रिकेट के चाहने वाले, जैसे गेंद ग्राउंड से बाहर जाए आप दर्शक जरा हमारा सपोर्ट करें, कमेटी के नौजवानों का सपोर्ट करें कि गेंद जहां बाहर जाए आप तुरंत ग्राउंड के अंदर रखें, क्योंकि गेंद की इतनी पिटैया हो रही है कि गेंद बेचारी करे तो क्या करे, उसको भी आराम की जरूरत है। बहरहाल कप्तान चंदन सिंह कह रहे हैं कि गेट को पीटा जाएगा तभी मजा आएगा। फिर अफजाल ने अपने पैरों का इस्तेमाल किया, अपने पैरों के हिस्सों को तोड़ दिया था और बल्ले और गेट को सामने लिया और धीरे से खेल दिया। गेट जा पड़ी है 6 रन के लिए। तो लगातार अफजल के बल्ले से ये दूसरा छक्का, अगर 3 छक्के अगर 3 छक्के हो गए, चलिए तो 3 छक्के हो चुके हैं। ये 4था छक्का ताबड़तोड़ दंदनाती हुई गोली के मानिंदे ये छक्के निकलते हुए कौशल विश्वकर्मा जी, आपके आने के बाद यहाँ पे बहारें जरूर आई थी। बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी अफजल। कौशल विश्वकर्मा जी 16 गेंद में 77 रन की शानदार पारी खेली अफजल ने। नए युवा खिलाड़ी हैं पर बल्लेबाजी बहुत टाइट है इस बल्लेबाज। हाँ, अफजल को यहाँ से शतक पूरा करने का भी मौका है। और कप्तान जी की जानिब से, चंदन भैया की जानिब से अभी भी 500 रुपए का इनाम आ चुका है। उनको सिंगल दे अफजल के बल्लेबाजी पर अपना शतक भी पूरा कर सकते हैं। 77 रन विशाल यादव को देना, चलो विशाल को भी 500 रुपए। स्कोर कितना हुआ? विशाल को चाहिए कि सिंगल दे के अफजल को स्ट्राइक पे 118 है। मात्र 2 ओवर और बाकी बचे हुए हैं। स्कोर 118 है। हमारे साथी स्कोरर जरा था, आप बॉल पे अपनी निगाहें रखें। लोग हमसे जो भी बात कर रहे हैं उस पर ध्यान न दें, क्योंकि आप स्कोरिंग के काम को अंजाम दे रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी आपकी कंधे पे है। अगर एक भी कोई चीज मिस हो जाएगी तो इसका मैसेज कहीं न कहीं गलत जाएगा। यूट्यूब के जरिए कमर आसिफ साहब टेनिस क्रिकेट इंडिया जो लाइव दिखा रहे हैं, गेट के नीचे खिलाड़ी मौजूद और कैच टॉप हुआ। अगर आप कैच छोड़ेंगे तो कहीं न कहीं अफजल और विशाल की जो जोड़ी है बड़ी लाजवाब जोड़ी है। अगर आपको विशाल की अगर आप कैच ड्रॉप करते हैं, अगर विशाल के बल्ले से अगर ताबड़तोड़ 3 छक्के लगाते हैं तो चंदन
कप्तान जो 25 साल से एमसीसी के कप्तान है, उनकी जानिब से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। भैया स्कोर कार्ड तो देख ही रहे हैं आप। और प्रभुनाथ यादव जी की जानिब से 100 रुपया। बॉलर ने शतक लगाने का पूरा मौका है अफजल को, शतक लगाने का पूरा मौका है। अब से 11 गेंद शेष बची हुई है और उनके शतक के लिए चाहिए मोहम्मद कैफ हो तो हाथ उठा दे। 23 रन। मोहम्मद कैफ, शुक्रिया टेकू भैया और जानकारी देने के लिए। मैं आपका फिर एक बार इस्तकबाल कर रहा हूं कि आप कमेंट्री बॉक्स में जुड़े और कहीं ना कहीं हमें सीख मिली। नए गेंदबाज के रूप में आए हैं मोहम्मद कैफ, अपनी टीम की जानिब से 7वां ओवर और अपने कोटे का शायद पहला ओवर लेकर आए हैं मोहम्मद कैफ। और अफजल की अगर बात की जाए तो इस सीलिंग में उन्होंने अब तक नाबाद इनिंग, अगर छक्के का जिक्र किया जाए तो अब तक इन्होंने 12 छक्के चढ़ चुके हैं। यानी जिस हिसाब से इनकी बल्लेबाजी हो रही है, लग रहा है कि इनका ये होम ग्राउंड और रात के अंधेरे में प्रैक्टिस किए हैं और जीत को बड़ी आसानी का यहाँ पे कैच आउट होने का चांस। और बहरहाल अफजल ने अपनी टीम को जो हाईएस्ट स्कोर देना था, जिस हिसाब से इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है 12 छक्के की मदद से। 77 रन की शानदार पारी खेल के वापस जा रहे हैं अफजल। बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी की है अफजल ने। और अफजल की बात करो तो अपनी टीम को एक हाईएस्ट स्कोर देकर जा रहे 75 रन कैच आउट होकर जाकर पवेलियन की जानिब नमूदार हो चुके हैं। और उनकी उसका स्थान लेने के लिए जाने गए हैं मोहम्मद अफजल, जो पूर्व प्रधान गिलमास के छोटे भाई हैं, और फरहान गए हैं जो गिलमास प्रधान के छोटे भाई हैं। अगर ये 3 छक्के मारते हैं, 3 छक्के, अगर 3 गेंद पर 3 छक्के लगातार मारते हैं तो चंदन प्रधान है जो कप्तान चंदन साहब जी के रेख देख में टूर्नामेंट चल रहा है, जिन्होंने एक बेहतरीन जिम्मेदारी निभाई है इस टूर्नामेंट के लिए, उनकी जानिब से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वाकई में अगर आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका दिया है कप्तान कुल ने, जो 25 साल से एमसीसी जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी के नौजवानों ने एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया है। मोहम्मद कैफ सामना करेंगे फरहान आए दौड़ना शुरू किया और पैर के अंदरूनी हिस्से से गेंद को खोजी थी और फरहान के बल्ले से निकलने वाला यह पहला छक्का। तो फरहान ने चंदन कप्तान की बात को ये महसूस किया कि कहीं हम चंदन भाई को महरूम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका 500 रुपए का इनाम हम जरूर हासिल कर लेंगे, क्योंकि पैर के बीचों बीच गेंद थी, स्टंप पे अगर छुट्टी तो यकीनन टकरा जाती थी। बहरहाल धीरे धीरे खेल दिया, वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे, 1 रन बनाने का मौका था, 1 रन बनाया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 126 रन। 7वां ओवर जारी, बॉलर है मोहम्मद कैफ। अब सामना करेंगे विशाल। और इस टूर्नामेंट में जब से कौशल विश्वकर्मा जी का आगमन हुआ है, वाकई में छक्के की भरमार देखने को मिली है। एक बेहतरीन खेल का आज हिस्सा बने और यहाँ पर देखा जाए तो विशाल भी भाप लिए हैं और आखिरी मोमेंट पर अगर थोड़ा सा और गति रख दी होते और विकेट का खात्मा हुआ, अगर विशाल थोड़ा सा और गति और थोड़ा स्ट्रोक और अच्छा लिए होते थे, यकीनन बाउंड्री के बाहर गेंद जा सकती थी और थोड़ा सा महरूम रहे। अब नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं फैयाज, हो तो बल्ला उठा दे फैयाज। स्कोर 126 रन। 7वां ओवर प्रगति पर। तो नए बल्लेबाज के रूप में आया फैयाज। अब मैं टीपू भाई से गुजारिश कर रहा हूं कि ठीक है लेगा।
गजब का शॉट लगा यहाँ पे बल्लेबाज फरहान ने। क्या शॉट मारा था भाई। शुक्रिया। फरहान ने आते ही दो आक्रामक, दो खूबसूरत छक्का लगाया और पैगाम दिया कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। 2-4 कदम चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने जारहाना अंदाज में आगाज किया है, लेकिन इस तरह एक और खामियाजा भुगतना पड़ा और आउट करार दिए गए। बेचैन जा रहे हैं नए बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा 132 रन बनाकर अभी अभी एक विकेट का और खात्मा हुआ। मैं अपने दोनों शानदार कमेंटेटर का खैर मकदम इस्तेमाल करता हूं और इस शानदार टूर्नामेंट में आए हुए तमाम तमाशाइयों का, और ये हमारे समझ से मऊ जिले की एक शानदार, एक लाजवाब टूर्नामेंट होने जा रही है, जिसकी गवाही ये दोनों शानदार कमेंटेटर करेंगे। और यहाँ के इंतजामिया इस ग्राउंड की बहुत ही खूबसूरती है, चर्चा है हमारे मऊ जिले की शानदार ग्राउंड में। इसका शुमार होता है। बॉलर अगली बॉल लेकर तैयार, दौड़ना शुरू किया, हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़कर और मारना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया और स्कोर 132 रन। लास्ट ओवर जारी है। बॉलर्स ने अफसर के रूप में हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। अच्छी गेंद, बॉल सीमा रेखा के बाहर, गगनचुंबी बॉल को सीमा रेखा के बाहर सफर कराया, शानदार। और अंपायर का भी खूबसूरत अंदाज में सारा बॉल सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और इन्होंने कहा कि आज वही कश्तियां सफर में निकलती है जिन्हें खबर है कि हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं। क्या लाजवाब, क्या शानदार छक्का, जितनी भी तारीफ कर लिया जाए कम। इस छक्के के बदौलत स्कोर जा पहुंचा 138 रन पे जा पहुंची है। पहले बल्लेबाजी करती हुई 7 ओवर की समाप्ति पर 8वां ओवर जारी है। अफसर के रूप में बल्लेबाज ने बेचन ने दो खूबसूरत, दो जारहाना छक्का लगाकर अपना आगाज कर दिया है और इसे उठाना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह बैठ पड़ाई नहीं और अंपायर का इशारा नो बॉल, और इस तरह से फिर ही करार दिया जाएगा। अंपायर का इशारा नो बॉल। अंपायर बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अंपायरिंग का मुजाहरा पेश कर रहे हैं कि मेरे कामयाबी पे जलते हो क्यों, नींद को बेचकर ख्वाब लाया हूं मैं, खाई है राह की ठोकरें, जाके तारों सा तब जगमगाया हूं मैं। ये बेचन का पैगाम। बहुत ही शानदार जारहाना 3 गगनचुंबी छक्का लगाकर इन्होंने भी अपनी टीम में इजाफा किया है और एक खूबसूरत मुकाबला चल रहा है इस खैराबाद के सरजमीन पर। दौड़ना शुरू किया, बॉलर अफसर आगे बढ़कर मारना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का संपर्क नहीं। अंपायर का इशारा डेड बॉल। और इस तरह से एक बॉल बची है भाई, अभी एक बॉल, हाँ एक बॉल बाकी है। अभी हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि एक बॉल बाकी है। और इस तरह बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा कि जब जमी की हो जरूरत हम जमी बन जाएंगे, सर पे साया चाहिए तो आसमां बन जाएंगे, रास्ता मुश्किल जो है रहनुमा बन जाएंगे, फूल कलियों के लिए हम बागमा बन जाएंगे। ये दोनों बल्लेबाज का पैगाम। हल्की उठाया और बॉल सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। कि आसमां छूने के मकसद हमारे होते हैं, जद में जर्रे नहीं 4 सितारे होते हैं। सामना छूना, सामना तूफान हो तो करना बेहतर, डरने से दोस्तों गुजारे कहां होते हैं। स्कोर हुआ जा पहुंचा 146 रन। पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवरों में हम स्वागत करते हैं हमारे गांव के शाकिब खान जी का, हम स्वागत करते हैं हमारे शानदार कमेंटेटर अफरोज बादल जी का, हम वेलकम करते हैं हमारे साथी कमेंटेटर फैयाज जी का और किरमानी जी का। तमाम जो अभी नाम हमें मालूम नहीं, जितने भी वॉलेंटियर हैं, जितने भी यहाँ के कमेटी है, मैं सबका खैर मकदम इस्तेमाल स्वागत करते हुए मैं चाहूंगा कि आगे का खोदे का हाल हमारे साथी कमेंटेटर फैयाज जी हैं, टीपू जी हैं, आपको बारी बारी से आगे का खोदे का हाल सुनाते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि आगे का खोदे का हाल फैयाज।
हमारे आज के मेहमान खास आली जनाब अविनाश जायसवाल डिंपू भाई, महापति वार्ड नंबर 24 महाप्रधान प्रत्याशी, संदीप चौहान जी साथ ही भैया, वो साथ 71 बड़े भाई कौशल विश्वकर्मा जी समाजसेवी, अबू हुरैरा साहब प्रधान खैराबाद, ये सारे आज के हमारे मेहमान खास जो इस वक्त स्टेट की जीनत है, मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। साथ ही साथ हमारे कमेंट्री पैनल में इस वक्त कमेंट्री टेबल पर वफाउल्लाह खान साहब पूर्व प्रधान नदवा सराय, और साथ ही साथ अपने दौर के बहुत ही शानदार ऑलराउंडर, कई सालों का क्रिकेट का कैरियर, बड़े भाई टीपू असाउर, जो हमारे बड़े भाइयों में इनका शुमार होता है। बहुत ही लाजवाब ये क्रिकेट कैरियर इनका रहा है और एक बहुत ही शानदार आप स्पिनर के रूप में इनको जाना और पहचाना गया। इसरार एंड कंपनी जो टीम थी उस टीम का ये हिस्सा हुआ करते थे। साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा साकिब भाई का, और जो 1000 रुपए का इनाम लगा के दिया था कौशल विश्वकर्मा जी ने, वो 1000 रुपए का इनाम मैं अफजल को प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं अफजल, ये इसी इलाके से बिलोंग करते हैं, खुराट से, और बहुत ही शानदार ये खिलाड़ी है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों में इनका शुमार होता है। मैं चाहूंगा कि आगे खिलाड़ी अब इनको कम से कम जो बाहर के मैचेस होते हैं इनको लेकर जाए। जब कभी भी गिलमान प्रधान की टीम उतरती है तो ये टीम का हिस्सा होते हैं। अब यहाँ से जो भी छक्के के इनाम लगे थे, वो जितने भी हमारे मेहमान थे वो चले गए हैं, तो वो छक्के का इनाम अब कैंसिल हो चुका है, अब यहाँ से समाप्त होता है। अब सेवा कल से शुरुआत की जाएगी सेवा की, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद मैं अपने साथी कमेंटेटर सीनियर कमेंटेटर टीकू भाई को जोड़ूंगा, जो असाउर की सरजमीन से आते हैं। असाउर एक बहुत ही जबरदस्त गांव है, कई तरीके से जाना और पहचाना जाता है। बीच में कॉमेडी भी जो वहां से निकली थी उसके लिए भी जानी जाती है असाउर, और साथ ही साथ कबड्डी का एक बहुत ही शानदार वो गांव है, वहां से एक खिलाड़ी निकले हैं कबड्डी के, और उसी गांव से बिलोंग करते हैं टीकू भाई। और बहुत दिनों के बाद इनकी वापसी हुई है, कई सालों के बाद इनसे मुलाकात हुई है। मुझे लगता है कि गालिबपुर या खालिसपुर का वो लास्ट टूर्नामेंट था, उसके बाद आज इस जमीन पर इनकी वापसी हुई है। आइए टीकू भाई, आपका भी वेलकम है। तो 8+8 ओवर का मुकाबला है। 8+8 ओवर का मुकाबला है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ओसामा जिन्स कलेक्शन ने निर्धारित 8 ओवरों में जो रन बनाए हैं 146 बनाए हैं। 147 का टारगेट है, एक बड़ा लक्ष्य है। और मैं जो हमारे कमेटी के मेंबरान हैं, एमसीसी प्लेयर में उन लोगों का नाम ले लूं, चंदन गुप्ता, विशाल यादव, सोनू जायसवाल, आवेश अहमद, आनंद यादव, प्रभु यादव, मनीष रावत, उत्कर्ष, सुधीर बाबा, आशीष यादव, साहिल, विनोद, शेरू, टाइगर, राहुल यादव, विशाल सिंह, किशन गोलू, इसके बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगे। जीलानी, प्रमोद आरके, कप्तान साहब, संरक्षक फैयाज अहमद, अजीत जायसवाल, फरहान शेख, संदीप यादव, मनोज यादव, वकील भाई अभय सिंह, ब्रजेश, अभिषेक यादव, फुरकान, निशांत यादव, सोनू गुप्ता, आतिफ, सबकू, राजू सिपाही, पप्पू यादव, पंकज, जेलर, अनूप यादव, अजय वर्मा, लाला, कौशल विश्वकर्मा, इन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। भैया सामने साहब हट जाइए। इस स्ट्राइक पर होंगे शाहरुख, सलामी जोड़ी इस वक्त मैदान पर। आतिफ है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है शाहरुख, और ओवर की शुरुआत करेंगे बलिया एक्सप्रेस विशाल सिंह। एक रफ्तार के लिए जाने और पहचाने जाते हैं विशाल सिंह, बलिया से बिलोंग करते हैं। उनके सामने होंगे आतिफ, कोटे की पहला ओवर, तीसरे कोटे का पहला ओवर, शानदार डिलीवरी। और अगर फील्ड पोजीशन की बात अगर आप करें तो विकेट कीपर के रूप में मोनू सिंह, विशाल सिंह ने कवर पे अगर देखा जाए तो लगा रखा है अफजल को, और साथ ही साथ शॉर्ट फाइनलिंग को लगा रखा है फरहान को, स्लिप लगा रखी है विशाल के रूप में एक खिलाड़ी को लगा रखा है। विशाल सिंह अपने कोटे का पहला, टीम के कोटे का पहला ओवर लेकर आए। मात्र 2 खिलाड़ी आप 38 दायरे के बाहर रख सकते हैं, आपके बाकी खिलाड़ी 38 दायरे के अंदर होने अनिवार्य है। अभी विशाल सिंह तैयार, इस बार की दूसरी गेंद का बेहतर प्रयोग, गेंद जा रही है, बॉडी के बिल्कुल करीब गेंद आकर गिरी है,
और आउटफील्ड उस तरफ की जो है थोड़ी सी स्लो है। बाकी आप देख सकते हैं जो स्टेट की बाउंड्री है, जो आउट साइड की जो बाउंड्री है, साथ ही साथ जो आउटफील्ड है शॉर्ट फाइन लेग की बहुत तेज है। तो इस एक के साथ शुरुआत की है आतिफ ने, अपने इनिंग का आगाज किया है। 1 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। अब बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक के ऊपर आए शाहरुख। कोटे का पहला ओवर, टीम के कोटे का पहला ओवर लेकर आए विशाल सिंह। बलिया एक्सप्रेस एक बहुत ही शानदार गेंदबाज जो जाने और पहचाने जाते हैं अपनी स्पीड के लिए। बहुत ही शानदार स्लोअर गेंद यहाँ पे विशाल सिंह की, समझ नहीं पाए बल्लेबाज शाहरुख। बढ़िया गेंद, बढ़िया डिलीवरी। आइए जैद शेख बमौर आजमगढ़, आइए आपका भी वेलकम है। अभी हाल ही में जैद का विवाह संपन्न हुआ है। मैं आपको आपकी शादी की मुबारकबाद पेश कर रहा हूं जैद। ये इनकी ससुराल है मोहम्मदाबाद में। इसी बीच अगली गेंद अच्छी डिलीवरी थी, बैकहैंड टू स्लोअर गेंद की थी। नो बॉल का इशारा आता हुआ रवि मिश्रा जी का। रवि मिश्रा जी के निगाहों से बचना बहुत मुश्किल है। इनकी जो निगाहें हैं ये दिन में उल्लू की तरह काम करती हैं, इससे बचना बहुत मुश्किल। रवि मिश्रा जी ये देवरिया से बिलोंग करते हैं। देवरिया में एक गांव पड़ता है हाटा बड़ुआड़ी। एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर भी इन्होंने अपने अंपायरिंग के जरिए एक नाम रोशन किया है। फ्री हिट का इशारा कर दिया अंपायर रवि मिश्रा जी ने, और इस फ्री हिट का कितना अच्छा फायदा उठा सकते हैं शाहरुख। अब ये तो आने वाली ये गेंद बताएगी। तैयार विशाल सिंह फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए लंबे रन के साथ। इस बार अच्छी गेंद विशाल सिंह की, बिल्कुल पैरों की तरफ गेंद की थी। और अगर आप इनकी गेंदें देखें, एक गेंद जिन्होंने बैकहैंड टू स्लोअर की है, बाकी गति का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया है। और अगर आपके पास गति है, अगर आपके पास स्पीड है, तो इस विकेट के ऊपर आप कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा विकेट नहीं है, आपके लिए अनुकूल ये विकेट है। ऐसे मैंने देखा है अभी तक बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी मदद है, लेकिन अगर आपके पास स्पीड है, अगर आपके पास वेरिएशंस है, अगर आपके पास कटर है, तो आप एक अच्छे गेंदबाज इस विकेट के ऊपर माने जा सकते हैं। आपके पास स्किल का होना बहुत जरूरी है, और क्रिकेट के अंदर माइंडसेट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना पड़ता है। अगली गेंद लेके तैयार विशाल सिंह शाहरुख के लिए। ये बैकहैंड टू स्लोअर ये गेंद की थी, लेकिन चूंकि ये अच्छे तरीके से पड़ी नहीं है, और प्रधान जी बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैकहैंड टू स्लोअर का बहुत सालों तक लगातार प्रैक्टिस करते हैं कि हमारी गेंदें बैकहैंड टू स्लोअर अच्छी जाए, क्योंकि इस गेंद के लिए आपको प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। ये ऐसी गेंद है कि इसको बैकहैंड से लाना पड़ता है। ये अच्छी तरीके से गिरी नहीं है, डिलीवर नहीं हुई, ये फुल टॉस में कन्वर्ट हुई और फाइनल लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया शाहरुख ने। अगली गेंद लेके फिर से तैयार। इस बार कहीं ना कहीं रूम बनाने की कोशिश की थी शाहरुख ने। आप इस स्टंप के बाहर कहीं ना कहीं ओवर की समाप्ति का भी ऐलान किया रवि मिश्रा जी ने। एक ओवर के समाप्ति के बाद रनों की जो संख्या है मात्र 8 रन, 9 रन, 147 का टारगेट स्कोर है, 9 रन। विशाल सिंह के अगर छक्के को छोड़ दिया जाए, जो थोड़ी सी खराब गेंद कह सकते हैं, उसके बावजूद इतना लाजवाब उन्होंने ओवर किया है। पावर प्ले चल रहा है, सारे खिलाड़ी अंदर है, मात्र 2 खिलाड़ी बाहर है, तो आपको कहीं ना कहीं एक माइंडसेट के साथ गेंदबाजी करनी पड़ती है। आपको फील्ड लेना पड़ता है कि आपको कौन सी फील्डिंग कहां सजानी है। तो ओवर की समाप्ति का ऐलान, 1 ओवर और 9 रन। अब संभवतः गेंदबाजी करने के लिए अगर बेचैन आ रहे तो हाथ उठा दें। हाँ, बेचैन आए गेंदबाजी करने के लिए। 1 ओवर विशाल सिंह का समाप्त हो चुका है, गेंद को ले लें। मुकेश आए गेंदबाजी करने के लिए। कोटे का पहला, टीम के कोटे का दूसरा बॉल लेकर आए मुकेश। लेफ्ट आर्म सीमर ये गेंदबाज, अच्छी गेंद, बिल्कुल आंख खोल में गेंद डाली गई थी, और ऐसी गेंद को खोद के निकालना पड़ता है। ओसामा जो इस वक्त ओमान से इस मुकाबले को कस्बा माहौल के जरिए देख रहे हैं, आइए आपका भी वेलकम है। बिट्टू यादव जी प्राइज फर्स्ट। और रवि मिश्रा जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि मैच को थोड़ा जल्दी कराएं, क्योंकि इसके बाद अभी एक मुकाबला और कराना है शाहरुख स्ट्राइक के ऊपर। एक बहुत ही शानदार ये बल्लेबाज है, शाहरुख और आतिफ की जोड़ी मैदान पे है। इसी बीच ये बिल्कुल सीधे बल्ले से खेल दिया है,
बॉलर के सर के ऊपर से क्रिकेट का सबसे सेफ एरिया, बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, इन दोनों के बीचों बीच क्रिकेटिंग शॉट ये खेल दिया। आतिफ ने इस 6 के साथ स्कोर पहुंच चुका है धीरे धीरे 16 रनों पर। दूसरा ओवर ये प्रगति पर मुकेश लेफ्ट आर्म मीडियम पे सर ये गेंदबाज, उनके सामने आतिफ। उत्कर्ष भी आ जाइए आप सामने से। इसी बीच एक और बढ़िया शॉट। अब ये अंपायर बताए 6 रन है, बिल्कुल 6 रन का इशारा किया अंपायर रवि मिश्रा जी ने। इस 6 के साथ स्कोर पहुंच चुका है 22 रन। पहले ओवर में विशाल सिंह ने मात्र 9 रन दिए, इस ओवर में 2 लगातार छक्के लगा दिए। आतिफ ने नॉन स्ट्राइक पर शर्मा जी देवरिया पर मुकाबला हार गई, पहला मैच देवरिया अपना खेली थी, हार गई। बड़े भाई जैद शेख बमाउर, आइए आपका भी वेलकम है। एक बहुत ही शानदार कमेंटेटर और खास करके वॉलीबॉल और कबड्डी के बहुत ही लाजवाब ये कमेंटेटर है। आइए आपका भी वेलकम है। इसी बीच अगली गेंद शॉट फाइन लेके ऊपर से गेंद जा रही है 4 रन। ये शॉट ऑफ लेंथ ये डिलीवरी थी और अच्छा इस्तेमाल किया था कंधे का मुकेश ने। इस 4 के साथ स्कोर पहुंच चुका है 26 रन। बड़े भाई अविनाश जायसवाल डिंकू जी, महापट्टी वार्ड नंबर 24 महाप्रधान प्रत्याशी कौशल विश्वकर्मा जी समाजसेवी, अबू हुरैरा साहब प्रधान, सभी लोगों का हम वेलकम कर रहे हैं और आने वाले सभी तमाशाइयों का भी वेलकम है। इसी बीच अगली गेंद तालियों का बेहतर प्रयोग और मिड विकेट के ऊपर से 4 रन। इस 4 के साथ स्कोर पहुंच चुका है 30 रन। इस ओवर में मुझे ऐसा लग रहा है कि 19 रन आ चुके, 19 रन आ चुके। इस ओवर में पावर प्ले का अभी तक अच्छा इस्तेमाल किया है आतिफ ने। विशाल सिंह ने मात्र 9 रन खर्च किए थे, इस ओवर में 19 आ चुके। दूसरा ओवर ये प्रगति पर है, 8+8 ओवर का मुकाबला है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। अब आएंगे गेंदबाजी के लिए बेचन। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस वक्त 30 रन। अभी भी 6 ओवर बचे हुए, 36 गेंदों का खेल अभी बाकी है। और अब मैं यहां से जुड़ूंगा अपने साथी कमेंटेटर और बहुत ही शानदार ऑलराउंडरों में शुमार कैप्टन कुल इसरार एंड कंपनी टीम का कभी हिस्सा हुआ करते थे बड़े भाई टीपू असाउर को मैं जोड़ूंगा कि चलाओ तीर बेहतर जो तेरी कमान में है और किसी की आग का जादू तेरी जुबान में है। माइक पर टीपू भाई असाउर। बेचन आए हैं नए गेंदबाज। गेंद हवा में, गेंद हवा में, उसके प्लेयर आउट होने का चांस, फील्डर के पीछे गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक चांस बन रहा था जज नहीं कर पाए खिलाड़ी आउट होने का, लेकिन फील्डर ने गौतम थे, जज नहीं चूके और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा 34 बिना विकेट के नुकसान पे। अभी भी ये मैच का तीसरा ओवर चलता हुआ 147 रनों का जो टारगेट दिया है मात्र 48 गेंदों पर। जबरदस्त बल्लेबाजी आतिफ और शाहरुख की बल्ले से हो रही है इस नॉर्मल के मोहम्मदाबाद के ऐतिहासिक मैदान पर। बेचन लेफ्ट आर्म, अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गई, बीट किया बगैर किसी रन के, विकेट कीपर ने कलेक्ट किया। स्कोर अभी भी 32-34 बिना किसी नुकसान के ये मैच का तीसरा ओवर चलता हुआ। काफी लंबा टारगेट, लेकिन इस मैदान पे काफी रन बनते हैं। कस्बा माहौल आसिफ माहौली समय लाइव प्रसारण दिखाते हुए मोहम्मदाबाद के ऐतिहासिक मैदान पर। ये फिर से अच्छी गेंद, बार खेलना चाहते थे, बुरी तरह से बीट हुए, आउट होने का चांस। नो बॉल का इशारा रवि मिश्रा का। ये खतरे की घंटी और टेनिस क्रिकेट इंडिया उनका भी प्रसारण दिखाया जा रहा है। तो लाइव इस समय मोहम्मदाबाद के ऐतिहासिक नॉर्मल मैदान पर टोटल स्कोर जा पहुंचा 36 बिना किसी नुकसान के। मैच का ये तीसरा ओवर चलता हुआ।
बेचन इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक नो बॉल का इशारा, फ्री हिट आतिफ के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद, तेज गेंद थी बेचन की, बीट किया, एक फ्री हिट का चांस बन रहा था लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। विकेट कीपर मोनू ने फील्ड किया बगैर किसी रन के। अभी भी स्कोर 36, लास्ट ऑफ 9 विकेट। थर्ड ओवर फॉर गेंद बाय बेचन। मऊ और आदमगढ़ के बीच ये मैच होता हुआ। बेचन ये भी अच्छी गेंद, अंपायर से कुछ अपील करते हुए, लेकिन वहां पर बहुत ही अनुभवी अंपायर है रवि मिश्रा, जो काफी चर्चे में रहते हैं और काफी अच्छी अंपायरिंग कराते हैं। गाजीपुर से ताल्लुक है इनका। और सेकंड सोनू, बारह आउट होने का चांस, उसके पीछे है फील्डर, एक पहला विकेट गिर सकता है, पहला विकेट गिरता हुआ आदमगढ़ का 36 के स्कोर पर आतिफ बैक टू पवेलियन। नाउ फर्स्ट विकेट टेकन बाय बेचन। जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे, बार बार बीट हो रहे थे, इसका पीछा किया, दीवार पुल करना चाहते थे, बाहरी तीरा लगा, गेंद गई मिड ऑन पर, कोई गलती नहीं किया। ये पहला विकेट गिरता हुआ आदमगढ़ क्रिकेट क्लब आदमगढ़ को। 8+8 ओवर का ये मैच। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित मऊ की टीम ने 147 रन बनाए, 146 रन बनाए, 147 रनों का टारगेट दिया है। और नए बल्लेबाज इस समय अयान आए हैं, लेकिन किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं जावेद कप्तान जो इस टीम के हैं, उनका भी अभी आना बाकी है। काफी अच्छी बल्लेबाजी है इस टीम की, लेकिन गेंदबाजी देखा जाए तो अब तक 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है मऊ की टीम ने, और तीनों ही अच्छी गेंदबाजी किया है। बेचन और आते ही पहली गेंद को पुल कर दिया, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त छक्का, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर खेल दिया था 6 रनों के लिए। पांच गेंद हुई है, एक गेंद अभी बची हुई है। सेकंड अंपायर सोनू, आप भी काउंटिंग करते रहिए। यहां स्कोरिंग हो रही है, एक नो बॉल का जो आसिफ भैया, ओए आसिफ भाई, लाइव बॉल भी चला रहे हैं क्या? लास्ट बॉल है ये, ओवर हो गया, लास्ट बॉल है आसिफ भाई, एक गेंद लास्ट गेंद है। चलिए, यहाँ 3 लोगों को आप नहीं छुपा सकते, स्कोरर से गलती हो सकती है, लेकिन तो लाइव दिखा रहे उनसे गलती नहीं हो पाएगी। टोटल स्कोर है आदमगढ़ का इस समय। ओए आसिफ भैया, ओए बेचन अयान के लिए, और अच्छी गेंद थी, खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, एक आसान मिड फील्ड में गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं। ये छोटी छोटी गलती लास्ट में भारी पड़ेगी टीम मऊ को। टोटल स्कोर जा पहुंचा इसी के साथ 46 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। आसिफ भैया, छक्का के बाद चौका, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अयान, 2 गेंदों का सामना किया, 10 रन। और शाहरुख जो अभी भी ओपनर बल्लेबाज के रूप में गए थे, था, एक नो बॉल थी, उसके बाद 2 डॉट थी, फिर विकेट है, फिर 6 है, फिर 4 है। पहला चौका, डॉट, नो बॉल, फिर डबल डॉट। अच्छी चौका के बाद नो बॉल थी। नो बॉल थी। हुआ है ना। हाँ, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, दोनों ही टीम एक दूसरे को जानती, कमियों को जानती है। अब नए गेंदबाज
बॉलर्स का नाम बता दें विशाल। गौतम है। आजकल एक ही कीट के कई खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो दूर से थोड़ा समझ में नहीं आता, लेकिन गौतम बड़े ही अच्छे गेंदबाज मऊ की तरफ से। राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद डाउन द ग्राउंड खेला है गिलमान प्रधान, उसके पीछे जब तक फील्ड करते दौड़कर अपना छोर बदल लिया। स्कोर जा बुझा धीरे धीरे बढ़ता हुआ 47 लास्ट ऑफ 1 विकेट इन द फोर्थ ओवर गुरगेज बाय गौतम। बैट्समैन इज अयान। नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज शाहरुख जो ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। गौतम लड़की गेंद पुल कर दिया है गैर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी अयान के बल्ले से। टोटल स्कोर 53 लास्ट ऑफ 1 विकेट। जरासी गेंद देकर टप्पा खाने के बाद हल्का सा मोमेंट बना रही थी गेंद, उसको पुल कर दिया था मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी अयान के द्वारा। चौथे ओवर की गेंदबाजी 53 रन बन चुके हैं। आजमगढ़ कट और 4 इनसाइड एज गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर 57 लास्ट ऑफ 1 विकेट। लवली बैटिंग बाय अयान। अनदर बैक टू बैक बाउंड्री। के बाद जो टीम इसमें से जीतेगी मंजीत 11 से उसका मुकाबला खेला जाएगा। बार अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद नीचे रही, उसको पुल कर दिया है पीछे। वहां पर फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा इस एक के साथ। 58 हुआ एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। ये चौथे ओवर की गेंदबाजी चलती, लंबा टारगेट है, बड़े बड़े स्ट्रोक खेलना, चारों दिशाओं में छक्का लगाना होगा। आजमगढ़ की टीम को थोड़ा सा जो रनों पे अंकुश लगा दिया विशाल ने। काफी अच्छी गेंदबाजी की पहले ओवर में, उसके बाद दूसरे ओवर में रन आए, तीसरे में भी आए, चौथे में भी अभी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। बार बहुत ही अच्छी गेंद। गौतम काफी खूबसूरत एक्शन इनका है, जिस तरह से देखा जाए रनअप भी इनका काफी जबरदस्त। ये चौथे ओवर की गेंदबाजी है। टोटल स्कोर 58 एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। बाहर जड़ में थी, उसको हेलीकॉप्टर खेलना चाह रहे थे, वहां पर फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा इस एक के साथ। टोटल स्कोर जा पहुंचा 104 ओवर की समाप्ति के बाद। रवि मिश्रा का इशारा आता हुआ ओवर का। और मैं रवि मिश्रा से बताना चाहूंगा कि जरा फास्ट गेम कराएं आप। सोनू और रवि मिश्रा दो ही मैदानी अंपायर इस समय मैदान पर। कोटे का लास्ट और टीम की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए हैं विशाल सिंह। विशाल सिंह आए हैं। विशाल शाहरुख के लिए। सुग्रीम यादव कंफर्म नहीं किस टीम में है। और शाहरुख जबरदस्त बल्लेबाजी कर नहीं पा रहे हैं। विशाल एक अच्छे गेंदबाज, स्पीड, काफी स्पीड के लिए जाने जाते हैं। और धीरे धीरे आज मऊ इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 23 गेंदों पर अभी भी काफी रनों की जरूरत है जीतने के लिए। शैलेश यादव जी मोनू भैया हैं। विशाल शाहरुख के लिए। और ये बल्ले और गेंदे, कोई मुलाकात नहीं। वाह, ब्यूटीफुल डिलीवरी नाउ। विशाल स्लो डिलीवरी। जस्ट बैट्समैन इज विटिंग अवे विकेट कीपर टुगेदर, नो चांस एनी। टोटल स्कोर नाउ 59 लास्ट ऑफ 1 विकेट टू बैक टू पवेलियन इज आतिफ। विशाल इस ओवर में अगली बार काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक विशाल।
ये भी अच्छी गेंद, बैक टू बैक जस्ट 3 डॉट डिलीवरी एंड विशाल नाउ स्कोर इज स्कोर 60 रन बन चुके हैं। 5वां ओवर चल रहा है, पीछे होती हुई नजर आ रही है आजमगढ़ की टीम। अयान काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक 2 6 और 1 चौका लगाकर खेल रहे हैं, 2 चौके लगाकर खेल रहे हैं। शाहरुख काफी गेंद खेला है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो बल्लेबाजी उनकी तरफ से बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर अनुकूल नहीं हो रही है। आतिफ ने अच्छा योगदान किया, दूसरा ओवर लेकिन बाहर जैसा जो स्कोर था उसका प्रेशर झेल नहीं पाया और अपने विकेट का पतन किया। विशाल पहले ओवर में 8 रन, इस ओवर में अब तक 1 रन आया है, लेकिन लेग बाई के रूप में आया था। व्हाट अ शॉट, अनदर 6 more by Ayan, beautiful shot and by Ayan. Now score is double 6 last up, 1 wicket. लॉन्ग जो देखा जाए तो छक्का लगाया है। अब तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अयान, 6 गेंदों का सामना किया और 26 रन बनाकर खेल रहे हैं, 27 रन बनाकर खेल रहे हैं इस 66 रनों में, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके हैं। विशाल इस ओवर में अगली बार दर्शकों का काफी हुजूम आता हुआ नजर आ रहा है। इस बार आउट होने का चांस, फैयाज उसके पीछे और ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। बैक टू पवेलियन बाय अयान। फैयाज बहुत दिनों के बाद इस तरह का कैच किए हैं। धीरे धीरे मऊ फील्डरों से रिक्वेस्ट है कि अपनी पोजीशन लेते रहिए आप। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा वो भी बड़ा ही खतरनाक मैच, मंजीत 11 मऊ के बीच खेला जाएगा, जो बड़े ही खतरनाक टीम है मंजीत 11 की। 2 टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, आज ये तीसरी टीम बन जाएगी सेमीफाइनल में जाने वाली। कल एक सेमीफाइनल खेला जाए, कल एक और सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी टीम, तो गुरुवार को हो सकता है ये फाइनल मैच खेला जाए। ये अच्छी गेंद बीट के इस बार जड़ में थी और हल्के हाथों से खेला है, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया इसे के साथ। टोटल स्कोर जा पहुंचा 67। 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद 5 ओवर की समाप्ति के बाद बैट्समैन का नाम बता दें। सरमन सादमान है बल्लेबाज। बहुत ही शानदार है ओवर अपना डाला विशाल सिंह ने। 2 ओवर में मात्र 16 रन खर्च किए हैं। गौतम कोटे का लास्ट टीम की तरफ से 6वां ओवर सामने है। इस बार खूबसूरत शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, 6 more, lovely batting by Sadman in the first ball, second ball and the 6 more now, straight drive. Score 73 last of 2 wicket, 6 over progress by Gautam. लंबा रनअप है गौतम का, अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। कट लगा और ये आउट। तीसरा छक्का, लवली टेकन बाय मोनू, इनसाइड एज था और कोई गलती नहीं किया। तीसरा विकेट गिरता हुआ आजमगढ़ क्रिकेट क्लब आजमगढ़ का। अब जा रहे हैं जावेद, जो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और टीम के कैप्टन भी हैं। थोड़ा सा चूक हुई है, रन बॉलरों ने काफी खराब गेंदबाजी किया। इस ग्राउंड पे देखा जाए तो 8 ओवर में 146 रन बन जाना, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हाईएस्ट स्कोर होता है वो 50% चांस होता है चेस करने में, लेकिन इस तरह की जिस तरह इस समय क्रिकेट चल रहा है कुछ भी संभव है।
पहले के क्रिकेट में ऐसा होता था 10 ओवर में अगर 70 या 65 रन बन जाते थे तो ऐसा लग रहा है कि पहाड़ जैसा स्कोर है, लेकिन अब 10 ओवर 3 ओवर में 65 बन जाए तो भी कम नहीं है, सॉरी वो भी सेफ नहीं है। गौतम बहुत अच्छी गेंद, इस बार खेलना चाहते थे, शरीर पे टकराई बगैर किसी रन के। वहां पर फील्डर फरहान ने फील्ड किया बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी 73, 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद ये छठा ओवर चलता हुआ रनों के लिए संघर्ष कर रही है आदमगढ़ क्रिकेट क्लब की टीम। जावेद 11, गौतम, ये अच्छी गेंद थी गौतम की, कितना ना हाँ बढ़िया। लेट हो गया है बहुत अच्छी अंपायर का वन बाउंस का इशारा भी आता हुआ। सारा इसी में जो है क्या करता जावेद बार तेज गेंद थी, शरीर पे गेंद थी, उसको पुल करना चाहते थे, बुरी तरह से बीट हुए विकेट कीपर ने गैदर किया बगैर किसी रन के। छठा ओवर चलता हुआ इस मैच का। फिर से अच्छी गेंद, वाओ लवली डिलीवरी इन द बेटिंग अवे एंड बैक डॉट डिलीवरी। नाउ जावेद 3 ball and a 3 dot delivery in this over. Now lovely batting by Gautam. Outstanding bowling in this over. गौतम फिर से खेला, इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है, फील्डर उसके पीछे बेचैन जब तक फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया इसे के साथ 6 ओवर की समाप्ति के बाद। इसको 74, 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी तो कही नहीं जा सकती, लेकिन उतनी ही अच्छी गेंदबाजी विशाल और गौतम की। अंपायर महोदय मैच को जल्द से जल्द कराएं, आप बहुत ज्यादा टाइम न लें, इसलिए कि बची हुई 12 गेंदों पर बहुत रनों की जरूरत है। अच्छी गेंद इस बार खेला, स्टेयर किया, उसके पीछे विशाल जब तक फील्ड जाते गेंद बाउंड्री के करीब जब तक फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया, इसे के साथ स्कोर जा पहुंचा 75, 75 लास्ट ऑफ 3 विकेट 7 ओवर प्रोग्रेस बाय। फिर से अंपायर रवि मिश्रा का इशारा, व्हाइट का इशारा आता हुआ। स्कोर 76, 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद खराब प्रदर्शन कर रही है आदमगढ़ की टीम। और ऊंची शॉट, आउट होने का चांस, फील्डर उसके पीछे और ये आउट। बहुत देर से रनों के लिए संघर्ष कर रहे थे और मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से खेलना चाहते थे, बुरी तरह से खेल नहीं पाए और ये चौथा झटका लगा आदमगढ़ क्रिकेट क्लब का। पहले भी क्या था? पहला लेग बाई था, उसके बाद वाइड। लेग बाई 1 रन, मुकेश लेफ्ट हैंडर वाला। वाइड। अब जा रहे हैं वासीम, विकेट कौन है? देखना क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। थोड़ा सा लेट आए, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कभी भी कुछ भी संभव, लेकिन पूरी तरह से ये मैच 99% मऊ के झोले में जाता हुआ। और चलिए जिस तरह से आए उस तरह से गए। मुकेश ने उनके स्टंप को उखाड़ दिया, ये 5वां झटका। असफर जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। फाइनल के बेस्ट बॉलर का जो इनाम रखा गया है 5000 रुपये था। टीसू सेंटर मोहम्मदाबाद में इनकी सूच की दुकान है। बट्टी जू सेंटर बेस्ट बॉलर को 5000 रुपया का पुरस्कार इन्हीं की तरफ से दिया जाएगा। विक्की बाबा हैं जो इस दुकान के मालिक हैं। फाइनल में बेस्ट बैट्समैन को 5000 रुपया का इनाम भी दिया जाएगा विक्की बाबा की तरफ से, जो बंटी सू सेंटर दोनों बल्लेबाजों और बॉलरों को भी 5-5 रुपये का पुरस्कार देंगे। ये अच्छी गेंद, उतनी ही अच्छी शॉट, दिलमान उसके पीछे जब तक फील्ड करते बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अगर रन कम होते तो दिक्कत होती। बहरहाल रनों का जो पहाड़ का स्कोर बनाई थी मऊ की टीम, अब
थोड़ा सा मस्ती करती हुई नजर आ रही है मैदान पर। असफर ने पहली गेंद पे चौका लगाकर रनों की संख्या को बढ़ाते हुए मुकेश लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बॉलर इनसाइडर विकेट कीपर मारू उसके पीछे और ये 5 झटका। ये मैच पूरी तरह से मऊ के पक्ष में जाता हुआ नजर आ। दोनों टीम के कप्तान आ जाएं, मंजीत 11 और जिलमान 11 के कप्तान आकर टॉस करा लें। तो बाइक रखी गई राहुल कोबरा और रिंकू यादव इस समय मैच मैदान पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। मंजीत सिंह जो बहुत दिनों के बाद फिर से वापसी किया है क्रिकेट के मैदान पर। वक्त के साथ साथ खेल का निखार जो होता है धीरे धीरे स्लो हो जाता है। विशाल और मंजीत सिंह इस समय टॉस करा दीजिए भैया। फुल टॉस गिर जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 86 रन 6 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। टॉस करा दें। गुप्ता नो बॉल का इशारा अंपायर का। चलिए चलिए मैच को स्टार्ट कराएं। नो बॉल का इशारा किया है रवि मित्रा ने। टाइम कम है और उसका नो बॉल में नहीं है। 87 हुआ स्कोर। फ्री हिट का चांस है हमजा को मुकेश के इस ओवर में। टॉस कौन जीता है और ये बैक टू बैक। व्हाट अ हिट, व्हाट अ शॉट। Another back-to-back 6 in this over. 2 ball and 2 6. Now score is 93. Last of 6 wicket. The 7 over is complete by Mau 11 team. Last over, last 6 ball remaining now. Fayyaz and Batman is Javed. टॉस जीता है जिलमान प्रधान क्लब बंदी घाट। अभी फैसला आना बाकी। ये जावेद खेला है हाई हम हाई। कोई फील्डर उसके पीछे नहीं जब तक फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया इसे के साथ। 94 लास्ट ऑफ 6 विकेट गॉन इन दिस मैच। फैयाज अच्छी गेंद थी फैयाज की, तेज गेंद थी, उसको पोल करना चाहते थे। इनसाइड एज लगा, गौतम ने फील्ड किया बगैर किसी रन के। 4 गेंदों में अभी भी 53 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। और 53 से 6 कम कर दीजिए, 4 कम कर दीजिए। अभी भी 49 रनों की जरूरत। स्कोर नाउ 98 लास्ट ऑफ 6 विकेट। 3 ball remaining to Fayyaz. Batman Hamza in the back-to-back. Bond is 2-6 and 1-4. बोल्ड कर दिया फैयाज ने हमजा को। और जिस तरह से देखा जाए 2 गेंद बची हुई है। जा रहे हैं कैफ बल्लेबाजी के लिए। दर्शक भी काफी मायूस इस खेल से नजर आ रहे हैं। कल और अगले दिन काफी जबरदस्त मुकाबला। कल का मुकाबला और ये बीट किया। रवि बनारसी लग रहा है कि चोटिल हुए हैं। उनका आना मारी 11 आजमगढ़ की टीम का कल मैच है। 4 टीम कल आएंगी, उसमें से एक टीम सेमीफाइनल में चली जाएगी। अब ये 2 टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अब ये क्वार्टर फाइनल होने जा रहा है।
जिलमान प्रधान और मंजीत 11 के बीच, और एक कैफ ने खेला है आउट होने की संभावना, लेकिन वहां पर मैच जिलमान प्रधान क्लब ने यह मैच जीत लिया और पहले बल्लेबाजी कर